Hi guys, this is part 3 of matter in our surroundings. So students, हम लोग इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके अलावा लेटेंट हीट यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन और इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में, और फाइनली फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन यानी इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के बारे में यानी केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर के चेंज के कारण जो प्रभाव होता है वो क्या क्या होता है। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन अ सॉलिड ऑन हीटिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। मतलब टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है सॉलिड पर गर्म करने पर, वो डिपेंड करता है उस सॉलिड के नेचर के बारे में, नेचर पर, और साथ ही साथ उसके लिए जो कंडीशन यानी जो अवस्थाएं रिक्वायर्ड आवश्यक होती हैं उसके बारे में। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है सॉलिड के, इसमें सॉलिड को जब टेम्परेचर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी बढ़ती है, यानी पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, विच ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आने लगती है पार्टिकल्स के बीच में, एंड देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स, और जिसके कारण सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी इन शॉर्ट अगर इसे समझा जाए कि जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वह कमज़ोर होता है, वह टूटने लगता है और पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिसके कारण सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, यानी तापमान का, टेम्परेचर का वह वैल्यू जिस पर एक सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है, पिघलना शुरू करता है, टू बिकम अ लिक्विड, और पिघल करके वो लिक्विड में तब्दील होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वातावरण के दबाव के साथ, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, इसे 273 केल्विन 273 केल्विन के तौर पर भी जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, यानी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग यानी मेल्ट होने का जो ये प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में, इसे हम फ्यूजन के तौर पर भी जानते हैं। प्रेशर के चेंजेस होने के क्या क्या प्रभाव हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर के को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी इसमें भी मैटर के स्टेट जो होते हैं अवस्थाएं बदल जाती हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यानी अगर गैस के प्रेशर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए तो गैस लिक्विड में तब्दील हो जाता है। जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। यही सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस, सॉलिड CO2 जो है वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, जब प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, या बिना लिक्विड में बदले सीधा गैस में तब्दील हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, और यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के तौर पर भी हम जानते हैं। What is latent heat? The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state, यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, जो हीट देने के बाद, जिस हीट के कारण, जिस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के कारण किसी भी अवस्था परिवर्तन में मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो ब्रेक करता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। यानी इसे अगर शुद्ध भाषा में समझा जाए, यानी वो टेम्परेचर जो स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस के लिए यूज होते हैं उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी किसी सॉलिड के 1 kg मात्रा को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, यानी किसी लिक्विड के 1 kg मात्रा को लिक्विड से गैस में तब्दील करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ joules per kg। Now evaporation and boiling. What is called evaporation? Particles of matter are always moving. हमें ये पता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट में नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी, चाहे वो गैस, लिक्विड या सॉलिड हो, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. The phenomena of changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होने के लिए जो घटना होती है, जो इसे बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए, जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो इसे इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और चौथा है विंड स्पीड। सरफेस एरिया के बढ़ने पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो फास्टर होता है। उसी तरह से टेम्परेचर अगर अधिक हो रहा है तो इवापोरेशन फास्टर होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस। लोअर द ह्यूमिडिटी मेक्स इवापोरेशन फास्टर। यदि ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन फास्टर होगा, वहीं अगर ह्यूमिडिटी हाइयर है तो इवापोरेशन स्लोअर होगा। विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। यानी विंड स्पीड के बढ़ने पर इवापोरेशन भी बढ़ता है। When a liquid evaporates, it draws the latent heat of vaporization and anything which it touch cause cooling. किसी सरफेस का कूलिंग का जो प्रभाव होता है, कूलिंग का एहसास जो कराता है, उसका कारण इवापोरेशन ही होता है। What is boiling? The process in which a liquid substance change into gas. जब कोई लिक्विड गैस में तब्दील होता है रैपिडली ऑन हीटिंग, जब उसको वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक केल्विन और एक सेल्सियस स्केल। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये एसआई यूनिट, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273.16 केल्विन, लेकिन हम इसे आसानी के लिए 273 केल्विन लेते हैं। अगर हमें केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर को तब्दील करना हो डिग्री सेल्सियस से तो कैसे किया जाएगा? तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273 केल्विन। यानी सेल्सियस स्केल में जितना टेम्परेचर दिया गया है उसको जब हम 273 केल्विन से जोड़ देते हैं तो हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिलता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।